Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान एक बार फिर कर्जे की तलाश में निकल पड़ा है, लेकिन इस बार उसकी कर्जा लेकर आतंकियों को पालने पोसने की चाल पर पूरी दुनिया पहले से सतर्क बैठी है। भले ही कुछ दिन पहले IMF ने आतंक के पनाहगार देश को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी, लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है और वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद IMF को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते IMF ने अपने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। IMF की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। IMF की ओर से पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। तो वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है, इसे 5 साल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। एनर्जी सेक्टर में कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करना, 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ समायोजन, वहीं जून के अंत तक डेब्ट सर्विस सरचार्ज पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की लिमिट हटाना। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आगामी रक्षा बजट 2414 अरब रुपए अनुमानित है, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो IMF के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। IMF ने संसद को जून 2025 तक IMF लक्ष्यों के अनुरूप 2026 का बजट पारित करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से कहा गया कि 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही IMF की रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसके असर से सीधा कार्यक्रम के राजकोषीय बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। IMF की चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आई है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक करते हुए हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन भारत ने उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम पर सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।